सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सवाल नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। दोस्तों एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, कोण बी बराबर दिया है 90 अंश। इस त्रिभुज को भुजा बी सी के अनुदिश घुमाने पर बने शंकु का आयतन 2512 घन सेमी है। दोस्तों यदि इसे बी सी के अनुदिश घुमाते हैं तो एक शंकु बन जाएगा हमारा। दोस्तों जब बी सी के अनुदिश घुमाएंगे तो यहाँ पर बी, ये सी और ये ए, तो हमारे यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी। इसको मान लेते हैं हम कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन 1 से त्रिज्या R1 बराबर BC, ऊंचाई H1 बराबर AB। और दोस्तों दूसरी कंडीशन दी है, तथा इस त्रिभुज को भुजा AB के अनुदिश घुमाने पर बने शंकु का आयतन 6028.8 सेमी की 3 है। इस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कंडीशन सेकंड दी है, कंडीशन सेकंड में दिया है ए आ जाएगा यहाँ पर और ये बी आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ए और सी हमारे कर्ण की माप है, तो इसलिए ए और सी कर्ण की माप ही रहेगी। तो कंडीशन सेकंड से देखते हैं। कंडीशन सेकंड से त्रिज्या R2 बराबर AB, ऊंचाई H2 बराबर BC, माना AB बराबर X, BC बराबर Y और AC बराबर Z। तब पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर। दोस्तों R1 है हमारा BC और BC को हमने माना है Y स्क्वायर। H है हमारा AB और AB है हमारा X या 2512 बराबर 1/3 पाई Y स्क्वायर X। समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर है हमारा AB का स्क्वायर यानी X स्क्वायर और H है हमारा BC यानी कि Y। इसका मान दिया है 6028.8 बराबर 1/3 पाई X स्क्वायर Y। समीकरण सेकंड। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण
1 को 2 से भाग देने पर 2512/6028 दोस्तों पॉइंट हटा देंगे और ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे बराबर 1/3 पाई वाई स्क्वायर एक्स बटे 3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। एक वाई से एक वाई कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। दोस्तों ये हो गया हमारा, एक्स इधर ले जाएंगे और वाई इधर, एक्स बटे वाई बराबर 25/120। दोस्तों ये हमारा काट पीट कर आ जाएगा 12/5 या x बराबर 12/5 वाई। दोस्तों रख देते हैं समीकरण 1 में 2512 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना वाई स्क्वायर गुना 12/5 वाई, क्योंकि ये मान दोस्तों एक्स का है यहाँ से। अब इसे प्रूव करते हैं सोल्व। दोस्तों ये मान दिया है इसने 3.14, तो इसको 3.14 रख लेंगे। पॉइंट हटाया, बटे में 100, 4 से काटते हैं इसको, 4 तिया 12 और 4 छिक 24, 1 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 314 दूनी 628 और 3 से इसको काटते हैं 100 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 गुना 10 गुना 10 बराबर वाई की 3 या वाई बराबर 10। दोस्तों ये मान हम यहाँ पर रख देंगे वाई का, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5 से 2 बार 12 दूनी 24। अब यहाँ से हमें इसका कर्ण निकालना है z, तो z बराबर आ जाएगा √y² प्लस x² बराबर रूट में 100 प्लस 24 का वर्ग होता है 576 बराबर √676। दोस्तों ये 676 होता है हमारा 26 का वर्ग, तो z बराबर आ जाएगा z बराबर 26 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2। धातु के बने एक ठोस आयताकार टुकड़े की लंबाई 32 सेमी, चौड़ाई 22 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन में ढाला गया है जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है। इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हमें बेलन के आधार की त्रिज्या निकालनी होगी। करते हैं। जो आयतन हमारे आयताकार टुकड़े का होगा वही आयतन हमारे बेलन का होगा, इसलिए आयताकार टुकड़े का आयतन आयताकार टुकड़े का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बत्तीस गुना 22 गुना 14 बराबर पाई आर स्क्वायर गुना एच गया है 16 सेमी। 16 दूनी 32 या 14 दूनी 28, 22 गुना 28 बराबर 22/7
गुना आर स्क्वायर। 22 से 22 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 गुना 2 गुना 14 बराबर आर स्क्वायर या आर बराबर 14 सेमी। दोस्तों बेलन की ऊंचाई हमारे पास पहले से है और त्रिज्या हमारे पास आ गई 14 सेमी। तो निकाल लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर 14 और अंदर दे 16 प्लस 14, 7 दूनी 14 बराबर 2 दूनी 4 गुना 22 गुना 30 बराबर 22 चौक 88 गुना 30 बराबर 3 अट्ठे 24 का 4 5 लगे 2 3 अट्ठे 24 और 2 26 140 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं सवाल नंबर 3। धातु के बने एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। इसे पिघलाकर उसी आधार की उसी त्रिज्या वाले शंकु में ढाला गया है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जो आयतन बेलन का होगा वही आयतन इसे पिघलाकर बने शंकु का होगा। तो करते हैं बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, एच दिया है 3 सेमी बराबर शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच बराबर 3 या 9 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास यानी त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है 7/2 तथा इसकी ऊंचाई h बराबर 15 सेमी। इसमें 2 बराबर शंक्वाकार छेद किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास बेलन की ऊंचाई का 2/5 है। दोस्तों ये हो गया हमारी R1 और शंकु की त्रिज्या हो गई हमारी R2 बराबर बेलन की ऊंचाई की 2/5, 15 गुना 2/5, 5 या 15 बराबर 6 सेमी। क्योंकि दोस्तों 2/5 व्यास है तो बटे में 2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 3 सेमी। तो ऊंचाई दी है H2 बराबर 4 सेमी। दोस्तों ये H1 है। निकालते हैं शेष ठोस का आयतन। आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस दोनों शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर दिया है हमारा 7/2 गुना 7/2 गुना एच 15 माइनस दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा
2/3 पाई आर स्क्वायर, और हमारा 3 गुना 3 गुना एच बराबर 4। इस 3 से ये 3 कैंसिल, बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 49 गुना 15/4 पाई माइनस 3 चौक 12 दूनी 24 पाई बराबर 15 निम्मा 135 का 5 का हासिल लगे 13, 15 चौका 60 और 13 73/4 पाई माइनस 24 पाई बराबर 735 पाई माइनस 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96 पाई बटे 4 बराबर 15 में 6 का 9 और 12 में से 9 का 3 और 639/4 पाई। या इसको रख देते हैं 22/7, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार बराबर 11 99 और 9 का हासिल लगे 9, 11 33 और 9 42 का 2 का हासिल लगे 4, 11 का 66 और 4 70/14 काटते हैं 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, 1 बचा 0, 14 सत्ते 98 बराबर 502.07 आंसर। दूसरा पूछा है हमने शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शेष आधार का क्षेत्रफल प्लस दोनों शंकुओं का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई R1 है हमारा 7/2 गुना और H1 है हमारा 15 प्लस शेष आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों बेलन के आधारों के क्षेत्रफल में से शंकुओं के आधार का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 शंकु है इसलिए 2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस दोनों शंकुओं का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। दोस्तों ये एल हम निकाल लेंगे एच और आर से। एल बराबर रूट में 9 प्लस 16 बराबर रूट 25 या एल बराबर 5 सेमी। तो रखते हैं मान 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 15 प्लस 2 गुना 22/7 ले ले बाहर अंदर आ जाएगा 49/4 माइनस 3 9 प्लस 2 पाई आर एल
2 गुना 22/7 गुना R है हमारा R2 बराबर 3 गुना L है 5। अब दोस्तों 2 गुना 22/7 तीनों से कॉमन ले लेते हैं, बराबर 2 गुना 22/7 अंदर आ जाएगा हमारा 15 × 105 बटे 2 प्लस 4 × 36 49 में 36 गया 4 9 13 बटे 4 प्लस 3 गुना 5 15 बराबर 2 गुना 22/7 इंटू 4 ले ले कॉमन 105 गुना 210 प्लस 13 प्लस 15 चौका 60 बराबर 2 गुना 22/7 गुना 3 6 1 7 और 1 8 और 2 बटे 4 2 दूनी 4 2 से 11 बार बराबर हो जाएगा 11 33 का 3 का हासिल लगे 3 11 88 3 91 का 1 का हासिल लगे 9 11 दूनी 22 और 9 31 113 बटे 7 7 चौक 28 3 1 7 चौक 28 3 और 3 7 चौक 28 5 37 49 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं सवाल नंबर 5। एक लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 सेमी है। यदि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 सेमी का वर्ग हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों R प्लस H बराबर दिया है 37 और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 2 पाई R H प्लस R बराबर 1628 H प्लस R का मान यहाँ से रख देंगे 2 गुना 22/7 गुना R गुना 37 बराबर 1628 करते हैं 11 दूनी 22 11 एकम 11 5 2 11 चौक 44 8 8 11 88 और 4 से करते हैं 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 37 से एक बार तो R बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेमी। दोस्तों R का मान यहाँ रख देंगे तो H निकल के आ जाएगा H बराबर 30 सेमी। हमें निकालना है बेलन का आयतन तो यहाँ से आ जाएगा बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना H 30 एक 7 से एक 7 कैंसिल बराबर 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1 7 दूनी 14 और 1 15 गुना 30 बराबर 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1 3 5 15 1 16 का 6 का हासिल लगा 1 3 कम 3 और 1 4620 घन सेमी। आंसर करते हैं सवाल नंबर 6। एक लंबवत शंकु का आयतन एक लंबवत बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या 30 सेमी तथा ऊंचाई 9 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 108 सेमी है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों दोनों के आयतन बराबर है तो इसलिए रख देंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन।
बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई और गया है हमारा 30 सेमी, 30 गुना 30 गुना ऊंचाई दी है 9 सेमी बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई और स्क्वायर गुना एच। एच दिया है 108 सेमी। तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल और 9 से 12 निम्न 108 12 बार 3 चौक 12 और 4 से 2 बार 15 गुना 15 बराबर आर स्क्वायर या आर बराबर 15 सेमी। आंसर करते हैं सवाल नंबर 7। एक बेलनाकार पाइप की भीतरी त्रिज्या 7 सेमी है। इस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी बहकर 100 मीटर लंबी तथा 44 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में गिरता है। कितने समय में इस टंकी में पानी के स्तर में 14 सेमी की वृद्धि होगी। तो दोस्तों समय पूछ रहा है, माना x घंटे में पानी का स्तर 14 सेमी होगा, तब x घंटे में पानी का आयतन बराबर पाई और स्क्वायर 7 गुना 7 बटे 100 के दोस्तों मीटर में दिया है और गुना एच है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 1000 गुना घंटे है हमारे x बराबर 100 गुना 44 गुना 14 बटे 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ये 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, ये इसको खोल लेंगे 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना x बटे 2 बराबर 44 गुना 14। 2 से 11 बार, 7 से 1 बार 7 कैंसिल, 11 चौका 44, 7 दूनी 14। तो यह आएगा x बराबर 4 दूनी 8 घंटे। आंसर दोस्तों हमें इनमें सब में यूनिट एक ही रखनी है। अगर मीटर में है तो मीटर में बदल लेना है सबको, और सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में ही बदलना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। एक बेलनाकार पाइप की भीतरी त्रिज्या 0.5 सेमी है। इस पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेमी तथा गहराई 21 सेमी है। इस बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। माना इसे भरने में x मिनट लगेंगे, तब पाई आर स्क्वायर 0.5 गुना 0.5 एच। ऐसे दोस्तों ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कर लेंगे 10 गुना 100 गुना x मिनट लगेगा तो x से गुना कर देंगे बराबर शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर 20 गुना एच 21। दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटाया बटे में 10, पॉइंट हटाया बटे में 10,
इस 10 से 10 कैंसिल और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। ये 10 दूनी 20 और इधर 5 चौक 20, 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 दूनी 8 सत्ती 56 बटे 5। 5 से 11 बार 11 मिनट और ये 60 सेकंड हो जाएगी। 5 से इसको काटेंगे 12 पंजे 60, 12 सेकंड आंसर। करते दोस्तों सवाल नंबर 9। एक वर्ताकार पाइप का भीतरी व्यास 2 सेमी है। इसमें से 7 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी निकलकर एक टन बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 40 सेमी है। आधे घंटे में टंकी में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों माना स्तर 1 सेमी बढ़ेगा तब दोस्तों ये 7 मीटर प्रति सेकंड है, इसको सेमी पर मिनट में बदल लेंगे। तो 7 गुना सेकंड दिया है, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए गुना कर देंगे 30 से, गुना कर देंगे 60 से और गुना मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बराबर ये हो जाएगा 742,000 सेमी पर मिनट। तब पाई आर स्क्वायर आर दिया है 1 गुना 1 गुना एच 42,000 गुना 30 मिनट बराबर पाई आर स्क्वायर 40 गुना 40 गुना एच। दोस्तों एच हमें ज्ञात करना है। पाई से पाई कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, एक जीरो। एक बार और काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 2 5, 4 6 24, एक जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 या एच बराबर 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 1 7, 787.5 सेमी या एच बराबर 7.875 मीटर आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10। एक टंकी घनाभ आकार की है जिसकी लंबाई 7.2 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है। 5 सेमी गुना 3 सेमी के अनुप्रस्थ काट वाले एक पाइप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी इस टंकी में भरा जा रहा है। ज्ञात कीजिए कि 40 मिनट बाद टंकी में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। माना x मीटर उठ जाएगा तब 7.2 गुना 2.5 गुना h बराबर 5/100 गुना 3/100 गुना दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको प्रति मिनट में बदल लेंगे गुना 60 और मिनट दिया है 40 तो गुना कर देंगे 40 मिनट से। पॉइंट हटाओ बटे में 10, पॉइंट हटाओ बटे में 10, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 5 पंजे
25 और 5 दूनी 10, 2 से ये 36 बार और 6 से 36, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, h बराबर 2 मीटर। आंसर।